नमस्कार साथियों, आप सभी का कार्गो क्लासेस परिवार में मैं रणबीर सिंह तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात को आंसर की आ चुकी है पेट की। मैंने वीडियो डाल दिया था, आप देखिए जाके। उसमें से लिंक भी दे रखा है, वहां से अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड नहीं कर जाना चाहते हो और यहाँ से देखना चाह रहे हो तो ये 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की है। इसको आप अभी जल्दी से अवगत करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? इसमें ताम्रपाषाण युग। जल्दी जल्दी क्वेश्चन लेके चलेंगे ताकि 100 क्वेश्चन कम समय में हो सके। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगति के बारे में पूछा है, राजगृह, इसे गिरिब्रिज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनापिरीदस्सी भी था? अशोक का नाम था, सम्राट अशोक का नाम। क्वेश्चन नंबर 4, संगमरमर पर पित्राधुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का नाम काम डैश के समय बहुत लोकप्रिय। आपको पता है शाहजहाँ के समय था, क्योंकि शाहजहाँ के समय में ही ताजमहल का निर्माण हुआ था, ताजमहल ने करवाया था, इसलिए संगमरमर का जो ज़्यादातर वो हुआ था, प्रचलित था, वो शाहजहाँ के समय था। क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? आप तो पता है मुगल एम्पायर का शासन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और जहांगीर ने ही 1610 में सर टॉमस रो को वो दिया गया था। भूदान आंदोलन के बारे में पूछा है, विनोबा भावे। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, ज़्यादा कोई टफ नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित रहने के लिए, मतलब महिलाओं को भी सीमित रहने के लिए किया? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी सब इजी है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति, स्पष्ट क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? बम्बई से सिंध प्रांत का भारत सरकार अधिनियम 1935। 10 नंबर, चलो दिल्ली का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर किन दो सीमाओं के बीच में? ये पूछा है, और नेपाल और तिब्बत के बीच में। जल्दी इसी के लेके चलने के आपको जल्दी से चेक हो जाए, कोई ज़्यादा इसमें ये तो नहीं है कि अपन को 4 ऑप्शन कराने हैं या फिर अपनी आंसर की चेक करनी है। जल्दी से जल्दी कोई उस आंसर की गूगल से डाउनलोड नहीं कर पा रहा हो तो वीडियो देख के अपनी आंसर की को पेपर को देख लें कितने क्वेश्चन हैं। और हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक सब्सक्राइब आपका हमको आपका सहयोग देगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। मानक समय कितने समय आगे रहता है? 5.5 घंटा, ये आपको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? पानी की उपलब्धता। बिहार का शोक, कोसी नदी को, ये सबको पता ही होगा। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है, नेशनल डेवलपमेंट एनडीसी के द्वारा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो कि
कृषि आता है, कहीं वो कृषि से स्टार्टिंग होगा। निम्न में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ये सभी उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे कि फसलों का उदय, उर्वरकों की उत्पादकता, तो उसमें ये सभी ऑप्शन था, देख लेना। अगर ना देखी हो तो हमारा पिछली वाली वीडियो वो देखो। निम्न में से कौन सी एक बैंक वाणिज्य बैंक नहीं, सिडबी बैंक है जो वाणिज्य बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है? वैधानिक, इसमें ऑप्शन वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। देश के पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय। जो मानवाधिकार आयोग है वो गृह मंत्रालय के अंडर आता है। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार संसद को होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को उदाहरण 124 आपको बताइए। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? जो स्टार्स होते हैं वो उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। निम्न में से गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस होती हैं, वो होती हैं। और निमोनिया से कौन सा रंग प्रभावित हो? फेफड़े, लंग्स, आपको पता है। ज़्यादा पेपर टफ नहीं था, इजी था। निम्न में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन, ये कृत्रिम है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अब देख ली, ये क्वेश्चन देख ली, अगर ये इसको मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दे 30 आंसर आ जाएगा। इसका 100। ये 50, इसका 14 पॉइंट। महर्षि का समझे महापुरुष ऋषि। 34वां भेद नहीं करता, मतलब निम्न विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। लंबन, विलंबन, उधर और विलोकन, जी गलत है। 38वां क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? यह है पार्वती, रुद्राणी, भवानी। 39वां क्वेश्चन, किस विकल्प में सही विलोम जो है? नूतन का पुरातन, ख्याली पुलाव पकाना का, असम बातों का ध्यान रखना। ये इंग्लिश का पैराग्राफ है, ये भी आप देख लीजिए। इसका आंसर नो रहेगा, 41 का नो बेटिंग। और पार्टिकल का अनकम्प्लीट जो क्या है? सिनोनिम्स है। और एंटोनिम, सिनोनिम पर्यायवाची, एंटोनिम विलोम शब्द। डिसअपॉइंट का सेटिफाई। जो पैराग्राफ में से द परफेक्ट ऑफ द राइटिंग, एडिटिंग एंड इसका लेक्सिकोग्राफी। एक पत्नी को इशारा करते हुए, इसका आंसर पत्नी हो जाएगा, महिला की ओर। असंगत 100 है इसमें। 48 का शुक्रवार आ रहा है। जो वो दे रखा था कथन, इसका इनमें से कोई नहीं, ये आप देख लीजिए। इसका ये ऑप्शन नंबर ये आ रहा है। और निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने
पहला कृत्रिम भ्रूण किसने? इजराइल ने। ये अपन ने वो वाले क्वेश्चन इसलिए जल्दी करा रहे हैं, आप केवल आंसर की चेक करनी है, तो केवल आप देख के क्वेश्चन आंसर देख के तुरंत आंसर की चेक कर, जो जो उन स्टूडेंटों के लिए जो उन्होंने आंसर की नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं। 52वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलेटिन एक्सचेंज लॉन्च किया है? गुजरात में। निम्न में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चीन ने किया है ताइवान के पास में? ये करंट के क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में लॉन्च किया है। और भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह अभ्यास का आयोजन किया है। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव बढ़े चलो अभियान निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ये भी करंट का क्वेश्चन है। करीब 9 से 10 क्वेश्चन करंट के हैं। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की? IIT मद्रास ने। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी के और राष्ट्रीय सुरक्षा की एकता के लिए सम्मेलन है? अमित शाह द्वारा। नशीली दवा उद्घाटन किया। हर घर जल, गोवा। भारत का पड़ोसी देश नहीं है, UAE नहीं था उसमें से ऑप्शन। और हंगरी की मुद्रा हंगेरियन फॉरेंट। पहला भाषाई राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश। और लोकसभा में पद धारण करने लोकसभा 25 और राज्यसभा में 30। ठीक है। जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय 22 मई को मनाया जाता है। सबसे बड़ा नदी के बारे में पूछा जाए, नदी द्वीप तो माजुली द्वीप। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आ चुका है, बहुत बार रिपीट होता है ये। नौटंकी किस राज्य का? तो उत्तर प्रदेश का, सबको पता है। और ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुजोन स्विट्जरलैंड में रहता है। द पावर ऑफ माइंड किसकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद। UNFCCC का अर्थ क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। याद कर लें इसको। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा कर सकता है? दुष्परिणामों को ये देख लेना। साहित्य हमें किस प्रकार पुरानी पीढ़ियों से जानकारी देता है? राष्ट्र के इतिहास, गरिमा, संस्कृति एवं पूर्वजों के। साहित्य केवल समाज के दर्पण को क्यों नहीं देता? क्योंकि साहित्य का समाज विभिन्न। ये देख लेना। प्रस्तुत गद्यांश में उचित शीर्षक साहित्य एवं समाज। साहित्य और समाज ये देख लेना, आपको इसे बताने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी जिज्ञासु को सत्य और अहिंसा के, जे आप देख लेना, इसको कोई मतलब नहीं है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पे आप की धारा चलने पर क्यों बताया जाता है? क्योंकि सत्य और अहिंसा के जो सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सभी ऑप्शन होगा, देख लेना। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का विलोम पूछा है, सर्वंगुण। सत्य की तलाश कैसे की जा सकती है? सिद्धापूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का सत्यापन कर सकते हैं। अब ये आया था वो एक अवधि के दौरान, इसका अवधि के दौरान आप देखना क्या किया है आपने, आपको चेक ही करना है। औसत राशि क्या थी? 26.66। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान बोनस राशि 0.6 ये बताना। इसका 82 का इतना 68.33। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था?
378.44 सभी वर्षों के लिए कुल इसका 109.151 10 एक जीपी अगर आप इसका 25 36 सॉरी ऑटो अकाउंट इसका 0 घंटा 10 दिनों के दौरान मिली हुई इसको 69.99 इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ जाके कि आपको चेक ही करना है, जल्दी से जल्दी चेक कर लीजिए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करके थोड़ा हमें भी सहयोग दीजिए प्लीज़। यदि सभी कारों का द्वारा ये 61 किलोमीटर घंटा 10 दिनों के दौरान टोक्यो और टियागो और ये भी ग्राफ है। 2013 के दौरान इसका 5000 आएगा। 2002 1% इसका। 2003 में कंपनी का इसका 9.96 इसका 9:3 9/3 या 2003 का 20%। 2012 से 17 137.5 2017 और इसका 4। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सहयोग करके अपने भाई का सब्सक्राइब करके अपने भाई का सहयोग करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले और हम और अच्छी से अच्छी वीडियो डाल के, और शिफ्टों के पेपर भी मैं जल्द 2-3 मिनट में डालने वाला हूँ। आप इस जो भी 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो वो चेक करें और उसके बाद में और मैं डालने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब और ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।